नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। 14 नवंबर का दिन बेहद खास रहा, बिहार के लोगों के लिए भी और पूरे देश की जनता के लिए भी। बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और बिहार की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। बहुमत से बहुत आगे निकलते हुए एनडीए ने प्रचंड सीटें हासिल की हैं, 200 का टारगेट भी पार कर दिया। और आप सोचिए, आरजेडी जो 2020 के चुनावों में लार्जेस्ट पार्टी थी, वो तीसरे नंबर पर पहुंच गई, वो भी सिर्फ और सिर्फ 25 सीटों के साथ। और पूरे महागठबंधन की अगर आप बात करेंगे तो 35 सीटों पर सिमट कर रह गई। 202 का आंकड़ा गया एनडीए के खाते में। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस का भविष्य क्या है, क्योंकि वो कांग्रेस जो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ तो रही थी, लेकिन पहले दिन से तल्खी देखी जा रही थी। उस कांग्रेस का हाल यह है कि कांग्रेस 6 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। अब आप इसे जीत तो कह सकते हैं, लेकिन सोचिए देश की सबसे पुरानी पार्टी का क्या हाल हो गया है कि वो किसी भी राज्य में जाकर पहले क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करती है और उसके बाद मुंह की खाती है। हालात ऐसे हो गए हैं कि मजे लेते लेते बीजेपी के नेता ये तक कह रहे हैं कि सबसे बड़ा स्टार कैंपेनर अगर बीजेपी का कोई है तो वो राहुल गांधी है। जिस जगह जाते हैं, जहां पर जाकर अगेंस्ट में वोट की अपील करते हैं, वहीं पर जाकर बीजेपी को फायदा हो जाता है। मजाक से इतर अब आपको सीरियस नोट पर बातें बताते हैं कि कैसे कांग्रेस का बुरा हाल हुआ और कैसे राहुल गांधी ने विदेश यात्रा से पहले अपनी इस हार को स्वीकार कर लिया। अमूमन इतिहास गवाह रहा है कि जब जब किसी चुनाव के नतीजे आए हैं या आने वाले हुए हैं, राहुल गांधी अक्सर देश से बाहर जाते हुए नजर आए हैं। हालांकि ये उनकी कई बार निजी यात्रा होती है, कई बार ऑफिशियल यात्रा हो सकती है, इस पर टीका टिप्पणी करना सही नहीं होगा, लेकिन कुल जमा बात जाते हुए नजर आते हैं। इस बार विदेश जाने से पहले राहुल गांधी ने एक मैच्योर्ड नेता की तरह अपनी हार को स्वीकार किया। अपनी हार स्वीकार करते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ लिखा, मैं आपको उनका ट्वीट पढ़कर बताती हूं। 14 नवंबर को रात 9:21 पर जब रुझान नतीजों में तब्दील हो चुके थे, तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी थी और बिहार की जनता का फैसला एनडीए के पक्ष में गया है, यह पूरा देश जान चुका था। उस वक्त राहुल गांधी की तरफ से एक ट्वीट आता है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। हार पर मंथन करते हुए आगे के लिए अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देते हुए राहुल गांधी नजर आए। अब राहुल गांधी ने तो अपनी हार को स्वीकार कर लिया, लेकिन तेजस्वी यादव शायद इस हार के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए आखिरी राउंड तक पहुंचते पहुंचते राघोपुर सीट से अपनी साख तो बचा ली तेजस्वी यादव ने, लेकिन जो प्रतिष्ठा, जो एक इज्जत और जो एक उम्मीद उनसे की जा रही थी, वो उस उम्मीद पर खरे उतरते हुए नजर नहीं आए। राघोपुर सीट भले ही तेजस्वी यादव ने बचा ली, लेकिन सोचिए बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने तक के उनके लाले पड़ गए थे। वो तो 25 सीटें आ गई तो चलिए मामला संभल गया, 24 सीटें भी होती तो यह स्थान खाली रह जाता और तेजस्वी यादव इस स्थान पर नहीं पहुंच पाते। वो हम बाकी वीडियोस में लगातार आपको बता ही रही हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया हैंडल को जब हमने खंगाला, उस पर हमें कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला मतलब बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों से संबंधित कुछ नहीं मिला। यानी अपनी हार को पचाने में, एक्सेप्ट करने में राहुल गांधी फिर भी आगे निकल गए, लेकिन तेजस्वी यादव शायद इस सदमे से अब तक बाहर नहीं आए। तभी तो उनका ये ट्विटर हैंडल देखिए, इसमें आपको जो लास्ट ट्वीट मिलेगा वो मिलेगा 13 नवंबर का। और ये सारी चीजें तब की वो शेयर कर रहे थे जब प्रचार चल रहा था या जनता के लिए अपनी बात रखनी थी, या फिर जब सेकंड फेज की वोटिंग हुई तब उन्होंने बाकायदा अपना एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा था, आइए वो सुन लीजिए। नमस्कार, सभी लोगों को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है, सलाम है। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि आज जो है मतदान जो है दूसरे चरण का चल रहा है। लोग जो है बदलाव के लिए, जो है परिवर्तन के लिए वोट दे रहे हैं। आप सब लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि अपने कतार को छोड़ करके वापस ना जाए, यानी बिना वोट दिए हुए आप लोग घर वापस ना जाएं। प्रशासन
हो सकता है कई जगह जो है पोल को स्लो करा रहा है, लेकिन ये उनके षड्यंत्र में हम लोगों को फंसना नहीं है, उनके जालसाजी में हम लोगों को फंसना नहीं है। आप सब लोगों से विनम्र अपील है कि अगर कोई तंग कर रहा हो तो आप ज़रूर जो है अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करें, और हमने जो हेल्पलाइन नंबर जो प्रोवाइड किया है पार्टी द्वारा, आप उस पर वीडियो जो है व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और आप सब लोगों से यही अपील है कि अगर आप छोड़ करके चले जाइएगा तो कोई और जो है आपकी जगह पे मतदान करवाया जा सकता है। तो इसलिए आप सभी माताओं, बहनों से, भाइयों से, सभी लोगों से यही अपील है, बुजुर्गों से, कि अपने कतार को ना छोड़े। ये सरकार जो है जाने वाली है और उनकी बौखलाहट सामने आ रही है। हम लोग ज़रूर जीतेंगे। लोकतंत्र को ख़त्म नहीं होने देना है और मजबूत करना है। इसलिए आप सब लोगों से अपील है कि बढ़ चढ़ करके जो है बिना वोट दिए आप लोग बूथ से वापस ना जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो के साथ तेजस्वी यादव ने लिखा था कि मन गदगद है, मेरे बिहार ने कमाल कर दिखाया, हर जगह से बम्पर वोटिंग की खबर आ रही है। बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, व्यापारी, किसान, हर जाति, हर वर्ग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। ये क्रम रुके नहीं, ये कदम थमे नहीं। और इसी तरीके से लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए तेजस्वी यादव नजर आए थे। लेकिन 14 नवंबर जब सबसे ज्यादा अहम दिन था बिहार की जनता के लिहाज से, चुनावों के लिहाज से, भविष्य के लिहाज से, उसके बाद जो मैंडेट आया बिहार की जनता का, उसके बाद तेजस्वी यादव का कोई ट्वीट, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस की सबसे ज्यादा मुखर प्रवक्ता मानी जाने वाली सुप्रिया श्रीनेत का भी है। सुप्रिया श्रीनेत की अगर आप सोशल मीडिया हैंडल पर जाएंगे तो आपको लगभग हर मुद्दे पर उनकी राय दिख जाएगी। किसी ट्वीट के फॉर्म में, किसी वीडियो के फॉर्म में, कहीं कोई इंटरव्यू दिया होगा तो उसकी क्लिप वो वायरल कर देती हैं, किसी डिबेट में बीजेपी नेता से बहस हो गई तो उसे वो शेयर कर देती हैं। लेकिन इस हार के बाद ये कह लीजिए फॉर्मेलिटी करने के लिए उन्होंने सिर्फ एक पोस्ट को रीपोस्ट किया, और वो पोस्ट था राहुल गांधी का। राहुल गांधी का क्या पोस्ट था मैंने आपको पढ़कर बता दिया। उसी को रीपोस्ट करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने इतिश्री कर ली, इससे इतर वो आगे नहीं गई। मतलब उनको ऐसा लगा कि अब कांग्रेस का सोचिए ना जो हाल रहा है, उस हिसाब से क्या ही कहा जाए। अच्छा, इसके अलावा अगर आप सुप्रिया श्रीनेत के ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो आपको मिलेगा कि वो लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रही थी। वो दिल्ली बम ब्लास्ट पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही थी। इसके अलावा वो अगर चुनाव आयोग कोई ट्वीट कर रहा है तो उस पर तंज कस रही थी, जैसा कि ये ट्वीट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से लिखा जाता है, ये निशान नहीं मेरी शान है, लोकतंत्र में मेरा योगदान है, वोट करेगा बिहार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जब ये लिखा गया तो सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से रिपोस्ट करते हुए लिखा जाता है कि ज्ञानेश बाबू, हमारी बहन, बेटियां, बहुओं को ऐसे दिखाना ठीक है क्या? हालांकि आप तस्वीरें देख रही हैं, इन तस्वीरों को देखने के बाद सुप्रिया श्रीनेत को क्या दिक्कत हुई ये वही जाने। लेकिन आप समझ सकते हैं कि सुप्रिया श्रीनेत जहां पर बोलना चाहिए उनको वहां पर वो नहीं बोली है। लेकिन इन सबसे इतर हर मुद्दे पर उनकी राय है, चाहे ज्ञानेश को ट्रोल करना हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर तंज कसना हो, वोट चोरी का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर कटाक्ष करना हो। अब जैसे उनका ये ट्वीट देखिए, सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, व्यक्ति एक वोट अनेक, बीजेपी की वोट चोरी योजना। चुनाव आयोग ने राजस्थान के मेघराज पटवा के घर 7 वोटर आईडी कार्ड भेज दिए, जिनमें सभी का ईपीआईसी नंबर अलग अलग है। नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार ने संविधान के एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत को चौपट कर दिया। चुनावों और नतीजों से ठीक पहले तक मुखर होकर, प्रखर होकर सुप्रिया श्रीनेत अपनी बयानबाजी कर रही थी, लेकिन अब सब चुप हैं। चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे सुप्रिया श्रीनेत हो, और चाहे कांग्रेस और आरजेडी के बड़े बड़े नेता हो, अब ये सोच रहे हैं कि वोट चोरी का मुद्दा उठाएं क्योंकि वो भी फ्लॉप कर दिया बिहार की जनता ने। एसआईआर का मुद्दा उठाएं क्योंकि वो भी चौपट कर दिया बिहार की जनता ने। सीधे सीधे तौर पर विकास के नाम पर वोट हुआ है, शिक्षा के नाम पर वोट हुआ है, और जो मुद्दे उठाए गए थे एनडीए की तरफ से, वही सारी बातें बिहार की जनता, जो बिहार के कोर वोटर हैं, वो कहते हुए नजर आए, और उसके आधार पर जो मैंडेट आया है वो सबके सामने है। अब तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया का इंतजार है सबको। बाकी सुप्रिया श्रीनेत तो देर आए दुरुस्त आए, बोली देंगी, कुछ ना कुछ अपनी बात रख ही देंगी। हाँ, इन सब में अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी ने अपनी हार को एक्सेप्ट करते हुए इस पर मंथन करना शुरू कर दिया है,
और अब देखने वाली बात यह होगी कि अब देखिए बहुत राज्यों में अभी भी चुनाव बाकी है, कैसा प्रदर्शन रहता है इन राजनीतिक दलों का। फिलहाल इस खबर पर, बिहार के चुनावी नतीजों पर और जिन जिन नेताओं ने चुप्पी साध रखी है उन पर आपका क्या कुछ कहना है? बाकी राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी हार को स्वीकार किया उस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।